जोहार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज का वीडियो थंबनेल पे देख ही चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है? तो माल और सेवा का, माल यहाँ पे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। माल के जगह वस्तु, वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय करने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। समझ गए? तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स, हिंदी में इसे वस्तु एवं कर कहा जाता है। और जीएसटी का जनक भारत के आशीन दास गुप्ता हैं। तो चलिए जीएसटी के प्रकार भी देख लेते हैं। जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है SGST। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी राज वस्तु एवं सेवा कर है। दूसरा है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है। तीसरा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। इसका हिंदी एकीकृत वस्तु एवं कर है। और चौथा है UTGST। इसका फुल फॉर्म यूनियन टेरिटोरी गुड्स सर्विस टैक्स। इसका हिंदी है संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। तो चलिए जीएसटी के प्रकार तो देख लिए हैं, अब जीएसटी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला है SGST। तो SGST क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। किसी राज्य के भीतर सेवाओं और वस्तुओं की बिक्री पर जो पैसा देते हैं और उसमें जो टैक्स लगता है उसे ही SGST कहते हैं, यानी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं। पहला समझ गए। दूसरा CGST, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जो केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की एक ही देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाली किसी वस्तु की कीमत पर लगाए जाने वाला टैक्स है। अब चलिए समझते हैं IGST क्या है। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाली किसी वस्तु की कीमत पर लगाया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप लोग सुने हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग। इनडायरेक्ट जोड़िए किसी को, डायरेक्ट जोड़िए और मुनाफा कमाइए। एक संस्था पर लगाए जाते हैं लेकिन दूसरी संस्था को दिए जाते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स वह हुआ जब हम कोई संस्था है जैसे उस संस्था का कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें 18% लगाएं। तो 18% लगाए हैं तो जो दूसरे संस्था को दे रहे हैं या कोई भी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो उस 18% उस व्यक्ति को ही देंगे, जो 18% लगाए हैं। कोई भी कंपनी, जो संस्था है, 18% जो लगाए हैं उस संस्था को दूसरी संस्था 18% लगाएंगे। वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरी संस्था को भी उतना टैक्स 18% दिया जाएगा। समझ गए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब चलिए 4 का UTGST समझते हैं।
यूनियन टेरिटोरी गुड्स सर्विस टैक्स समझते हैं। ये टैक्स SGST के समान है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। SGST राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर लेन देन पर लगाया जाता है, जबकि UTGST केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अपने क्षेत्रों पर वस्तु पर लगाया जाता है। आप लोग SGST के समान के बारे में तो समझ गए, उसी प्रकार UTGST भी अपने केंद्र शासित राज्य पे लागू करते हैं। तो चलिए, आज से GST के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए, जो 2025 का स्लेब है, टैक्स स्लेब, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है वित्तीय वर्ष 2025-26 का और 26-27 के लिए भी नई व्यवस्था के तहत नए इनकम टैक्स स्लैब और इस प्रकार हैं। जो 0 से 4 लाख है 0 है, और जो 4 लाख से 8 लाख जो कमाते हैं महीना वर्ष का उसको 5%, और जो 8 लाख से 12 लाख कमाते हैं एक वर्ष में उसे 10%, और 12 लाख से 16 लाख जो एक वर्ष में कमाते हैं उसको 15% टैक्स लगेगा, और 16 लाख से 20 लाख जो कमाते हैं एक वर्ष में उसे 20%, और जो 20 लाख से 24 लाख जो साल में कमाते हैं उसको 25%, और 24 लाख से अधिक आय पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। समझ गए ये? अब चलिए देखते हैं ये 2025 का जो नया स्लेब आया है GST का, उसको देख लेते हैं। जैसे वर्तमान GST दर 21 सितंबर 2025 तक, और नए GST का दर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। तो देखिए, जो सामान है दैनिक आवश्यक वस्तुएं, दूध, ब्रेड, दही आदि 0 कर दिया है, दोनों का कोई भी GST नहीं लगेगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, प्रसाधन सामग्री आदि 18% था पहले, अब उसको 5% कर दिया गया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। 5% कर दिया है। मक्खन, घी और पनीर पहले 12% था, अब 5% कर दिया है, जो कि 22 सितंबर से लागू होगा। सभी यहाँ पे जो देख रहे हैं 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जो 2025 का न्यू स्लेब आया हुआ है। मक्खन, घी और पनीर में 12% था पहले, अब 5% GST लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा में 18% पहले था, अब 0 कर दिया है, 0 कर देगा 22 सितंबर से। एयर कंडीशनर 28% था, 22 सितंबर से 18% हो जाएगा। टीवी और रेफ्रिजरेटर पहले 28% था, और 22 सितंबर से 18% कर दिया जाएगा। वातित और शर्करायुक्त पेय पदार्थ, कैफीन युक्त पेय पदार्थ पहले 28% था, और 40% कर दिया है। जो शराब है या कुछ भी है जो शुगर रिलेटिव है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हुआ, पेप्सी हुआ, जो भी है वो 28% पहले था, अब उसको बढ़ा के 40% कर दिया है। अब लग्जरी कारें और प्रीमियम बाइक जो पहले 28% था, अब उसको बढ़ा के 40% कर दिया। जितना भी लग्जरी बड़े बड़े घर के जो खरीदते थे लग्जरी कारें, प्रीमियम बाइक जो 350 सीसी से ऊपर के बाइक हैं, वो डायरेक्ट 28% से 40% कर दिया गया है, जो कि 22 सितंबर से लागू होगा। तंबाकू और सिगरेट और अन्य पाप वस्तुएं जो कि पहले 28% था, अब उसको डायरेक्ट 40% कर दिया गया है। अब हालांकि तंबाकू और सिगरेट और अन्य पाप वस्तु में बहुत बढ़िया GST अब लगाए हैं, क्योंकि इससे बहुत कैंसर रोग
होते थे, अब बहुत अच्छे सरकार ने किए हैं, इसको बढ़ा के 40% कर दिए हैं, क्योंकि जब जीएसटी 40% बढ़ा दिए हैं तो इसका रेट ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, और दुगना ही जीएसटी भी कम से कम लगाया ही है।